Good morning, student. Today we are going to learn a new chapter in English grammar, that is pronouns. Pronouns. Pronoun is a parts of speech, and parts of speech is a part of English grammar. Pronoun आज हम पढ़ेंगे. Please pay your attention here only. Let me explain what is pronoun first. A pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun क्या है? एक वर्ड है जो नाम के बदले में यूज़ होता है. किसके बदले में? नाम के बदले में. अगर आप किसी भी गर्ल, किसी भी बॉय और किसी भी चीज़ का नाम बोलते हो, अगर सेकंड सेंटेंस के अंदर आपको वो नाम की जगह कोई और वर्ड रखना है और आपको सेंटेंस को कंटिन्यू रखना है, तब आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो. अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है कि अगर कोई भी नाम आपको बार बार यूज़ नहीं करना है और उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करके आपको बोलना है या फिर लिखना है, तो प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो. तो प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है. इज़ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. You can see in these three pictures, Meera bought a vase. So what is the noun here? Meera. Second sentence, Meera wrapped up the vase in a colorful paper. So how many noun here? Meera and the vase. The vase is the thing. Meera gave the vase to Meera's mother. How many nouns are there? Meera, the vase and Meera's mother. So here, among these three pictures, the different sentences are there. Now, with the help of these sentences, we will change pronoun. We will change pronoun and make the sentences. So यहाँ पर तीनों पिक्चर के अंदर मीरा, बाद में मीरा और एक थिंग के बारे में बात की है, फिर मीरा और थिंग और उसकी मदर के बारे में बात की. ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ. अगर कोई बॉय है तो कौन सा आएगा? ही. गर्ल है तो शी. कोई चीज़ है और नॉन लिविंग थिंग वी कैन से, बर्ड है, एनिमल है तो इट. ठीक है, चलो. बी, मीरा बॉट अ वेस. अभी इसका हम प्रोनाउन का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे. चलो. सो मीरा इज़ अ गर्ल, जो जैसे कि मैंने समझा है, इंस्टेड ऑफ मीरा वर्ड विल कम. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सो व्हाट इज़ द नाउन हियर? मीरा. सो विच प्रोनाउन विल बी देयर और विच वर्ड विल बी देयर टू रिप्लेस द मीरा? ऑब्वियसली शी. देखो यहाँ पर शी है. शी रैप्ड इट अप इन कलरफुल पेपर. अभी यहाँ पर इट किसके लिए यूज़ हुआ है? The vase is the particular thing in which you can put the flowers, है ना. So she wrapped it up in colorful paper. So Meera bought a vase. एक सिंपल सेंटेंस हो गया जिसके अंदर क्या है? मीरा जो है वो नाउन है, उसको हम रिप्लेस करेंगे कौन से वर्ड के साथ? सी के साथ. बॉट अ वेस. अ वेस जो है एक थिंग है, तो वेस के साथ कौन सा वर्ड आएगा? इट, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए. ठीक है, तो शी रैप्ड इट अप इन कलरफुल पेपर. सो विच आर द प्रोनाउन हियर? मीरा की जगह पे क्या हुआ यूज? सी. और वेस की जगह पर क्या हुआ यूज? इट. थर्ड, मीरा गेव द वेस टू मीरास मदर. नाउ मीरा, इंस्टेड ऑफ मीरा विच वर्ड विल बी देयर? शी. गेव, अभी वेस है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा? इट. सो मीरास मदर, तो मीरा इज अ गर्ल, सो फॉर गर्ल विच प्रोनाउन विल बी देयर? हीज और हर? ऑब्वियसली हर. तो शी गेव इट टू हर मदर. सो रेड कलर के अंदर जो आपने बी के अंदर रेड कलर के अंदर जो आप वर्ड पाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ. ही, शी, इट, यू, वी, दे, देम, अस, माई, माइन, यू, वी, अस. मैंने जो भी बोले वो सब क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में यूज़ होते हैं.
The clear meaning of the pronoun is to use instead of a noun. If you do not want to take the name of the thing, do not want to take the name of the person, animal, bird, instead of them, what will you do? Just use pronoun. Second, in the B sentence above the words she, it and her are pronoun. जैसे कि मैंने कहा she, it और her है, वो क्या है? pronoun. They are used instead of the nouns in the ब्रैकेट A सेंटेंस. देखो जो A वाली लाइन है उसके अंदर सब क्या है? नाउन है. मीरा है, द वेस है, मीरा, मदर, ठीक है. लेकिन सेकंड बी के अंदर क्या किया गया है? वो सभी नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया गया है. जैसे कि यहाँ पर मीरा है तो मीरा की जगह पे क्या यूज़ हुआ? शी. द वेस है तो उसकी जगह पर क्या हुआ? इट. यहाँ पर मीरा की जगह पर क्या यूज़ हुआ? शी. पर्टिकुलर थिंग है तो इट, और लास्ट में मीरास मदर तो उसके लिए हर. देन इन द बी सेंटेंस अबव द वर्ड्स सी, इट एंड हर आर प्रोनाउंस. दे आर यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन्स इन द सेंटेंसेस. अभी कुछ थर्ड नंबर, प्रोनाउंस दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर पीपल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर पीपल आर, जो पीपल के लिए यूज होता है, पीपल के लिए, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे. क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऐसे जाना है हमको, ठीक है. आई का मतलब पर्सनल. हम पहले पर्सनल प्रोनाउन के जानेंगे. आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. सेकेंड, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स. थर्ड, you, your, yours, yourself, yourselves. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. They, them, their, theirs, themselves. It, its, itself. So whatever pronoun I have spoken, they all are considered as personal pronoun. Means personal pronoun जो पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर्सनल पर्सन के बारे में बात करते हैं. जैसे कि मेरे को खुद के बारे में बात करता हूँ मैं खुद के बारे में. आई बिलीव इन माई सेल्फ. सो यहाँ पर आई प्रोनाउन है, माई सेल्फ भी प्रोनाउन है खुद के बारे में. वी आर द बेस्ट टीचर इन आवर क्लास. सो वी प्रोनाउन और आवर भी प्रोनाउन है. यू कैन टेक योर पेंसिल. यू एंड योर. So these are the pronouns that are most commonly used for people are called personal pronoun. ठीक है. Even though it pronoun do not stand for people, they are known as a personal pronoun. अभी जो it है वो पर्सनल, वो people के लिए यूज़ नहीं होता है. लिविंग, नॉन लिविंग थिंग और बर्ड्स और एनिमल के लिए यूज़ होता है. Even though they are called personal pronoun. अभी प्रोनाउन को 3 चीज़ों में बांटा गया है. कितने? 3 चीज़ों में. जैसे कि यहाँ पर समझा है पर्सनल प्रोनाउन. भाई आई है, दैट इज फर्स्ट पर्सन. सेकंड तो यू. थर्ड तो ही, शी, इट. ठीक है. अभी हम समझेंगे इन तीनों ब्रैकेट को बराबर से. फर्स्ट पर्सन, These are used for the person or person who are speaking. जो व्यक्ति पहले बोलता है, जो व्यक्ति पहले बोलता है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, लेट अस गो दैट साइड, लेट अस गो दैट साइड, आई विल कम देयर, आई विल गो देयर. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है दीज आर यूज फॉर द पर्सन और पर्सन्स हु आर स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? जो पहले बोलता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे. जैसे कि आई मस्ट विन, लेट अस सेलिब्रेट. अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से है वो आपको समझने होंगे. आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर्स एंड अवर सेल्व्स. सेम वे यहाँ पर देखो आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ
है, वी, अस, आवर सेल्स, वो सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अभी सेकंड पर्सन, दीज आर यूज फॉर द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। स्पोकन टू मतलब हम किसी को कह रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब हम पहले बोलेंगे, दैट इज विल कंसिडर इन टू द फर्स्ट पर्सन। बट इफ यू आर सेइंग टू अदर, इफ यू स्पीक टू अदर, जो अदर है सामने वाला, वो हमारे लिए हो जाएगा सेकंड पर्सन। जैसे कि यू आर हैप्पी, यू विल गो देयर, योर फादर इज नाइस, योर मदर इज नाइस। ठीक है, यू शुड नॉट डू दिस, यू मस्ट प्लीज योर सेल्फ फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। सो हम सामने वाले को जब कुछ कहते हैं तो हमारे लिए वो जो सामने वाला है वो सेकंड पर्सन कहलाया जाएगा, और हम जो बोलते हैं वो सामने वाले के लिए हम फर्स्ट पर्सन कहलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। वही देखो, यू मे रेस्ट नाउ। सो मैं किसी को, अगर मेरे फादर बीमार है, कोई घर में बीमार है, तो वी कैन से यू मे रेस्ट नाउ। दिस बुक इज़ योर्स, हमको बोलना है कि बुक किसकी है, तो दिस बुक इज़ योर्स। सो सेकंड पर्सन जो सामने होता है वो यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि हम दोनों बैठे हैं आमने सामने और हम तीसरे पर्सन के बात कर रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो भी हम उसको किधर वो हिडन है फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बन जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, कैसे देखो, दीज आर यूज फॉर द पर्सन और पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो। फर्स्ट पर्सन में क्या है, हम जो पहले बोलते हैं वो। सेकंड पर्सन में क्या है, जो सामने वाले को हम कहना चाहते हैं, जो सामने वाला है वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो। ठीक है, ही लॉक द डोर, कि जैसे कि मैं और मम्मी खड़े हैं और मेरा भाई डोर लॉक कर रहा है। ठीक है, तो माई मदर विल आस्क मी क्वेश्चन, हु इज लॉकिंग द डोर। तो मैं कह दूँ और माई ब्रदर इज लॉकिंग द डोर। सो और इफ यू डू नॉट वांट टू टेक द माई ब्रदर, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज प्रोनाउन ही। सो ही इज लॉकिंग द डोर, और वी कैन से ही लॉक द डोर। तो हम दोनों तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो अबाउट में आ जाएगा कि तीसरे पर्सन के बारे में बात करना। इट वॉज अ प्रीटी फ्लावर। अभी ईट क्यों यूज हुआ, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, और एनिमल, बर्ड और कोई फ्लावर हो। ठीक है, तो वी आर यूजिंग ईट। थर्ड पर्सन का मतलब जो अवेलेबल नहीं है फिर भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट विल कंसिडर एज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर क्या आएगा, ही, शी, इट, इटसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हर, हीज। यहाँ पर देखो लिखा गया है ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, और इट, इट्स एंड इटसेल्फ। सो फर्स्ट पर्सन में क्या है कि हम जो फर्स्ट बोलते हैं वो। सेकंड पर्सन में क्या है, जो सामने वाला इंसान होता है वो। थर्ड पर्सन में क्या है कि हम जिसके बारे में किसी के बारे में बात करना जो अभी अवेलेबल है नहीं, और है तो भी हम उसके बारे में बात करते हैं, अबाउट। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज टू प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो कोई भी नाम की जगह पे यूज हो सकता है। एक्सरसाइज है यहाँ पर, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को। ठीक है, सो वी इंजॉय आवर सेल्स एट द पार्टी। सो वी अंडरलाइन करो और आवर सेल्स। सो पर्सनल प्रोनाउन होगा वी, आवर सेल्स। सेकेंड, द बॉय फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ। कौन सा पर्सन है ये, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि हिमसेल्फ हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉय फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ। आई होप यू विल गेट अ फर्स्ट रैंक। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। आई होप यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास।
These books are ours, take care of them. These books are ours means first person, ours. Take care of them means third person, them. Is this pencil yours or hers? Is this pencil yours or hers means जो yours है वो सेकेंड पर्सन, लेकिन hers है वो थर्ड पर्सन. जो yours है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और जो hers है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है. The neighbor asked me if the cat was mine. Me, मेरा. ठीक है, तो me is the first person, mine भी first person pronoun है. Will you come with me to that cage? Me, underline करो. It is a first tiger. So as I said, if the non-living thing or bird or animal or anything you find, we use for them which pronoun? It. Why are you crying? Are you afraid of him? So यहाँ पर why are you crying? So you जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, you है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और him है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. She set herself a hard task. अभी यहाँ पर herself थर्ड पर्सन प्रोनाउन है herself और दूसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है she. So she set herself a hard task. I forgot to underline, so you can do it. You will underline below the she and below the herself. ठीक है. Exercise number 2. Fill in the blanks with suitable pronoun. Fill in the blanks with the suitable pronoun. अभी तक cat turned around and licked. अभी cat है, जैसे कि मैंने बोला अगर कोई एनिमल है तो which pronoun will be used? It. The cat turned around and licked itself. So itself. My father gave me a watch for my birthday party. So here me and my both are first person pronoun. My father gave me a watch for my birthday. The boy said that he. अभी boy जो है वो उसके जगह पे हमने क्या कौन सा वर्ड यूज़ किया? He had written the poem himself. So he and himself both are third person pronoun. The police asked the people if they had seen the robbers themselves. The police asked the people if they had seen the robbers themselves. So police asked the people. So people के लिए हमने कौन सा यूज़ किया? They had seen the robbers और they का plural themselves. So जो they है वो थर्ड पर्सन वो प्रोनाउन है और themselves भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. Let us go for a picnic tomorrow. It is a first person pronoun. Let us go for a. It is a first person pronoun. Let us go for a picnic tomorrow means हम ऐसा अनाउंस कर रहे हैं कल हमको पिकनिक पे जाना है. Let us go for a picnic tomorrow. The girl asks her mother to let her go out to play. The girl asks her mother. So mother के लिए कौन सा वर्ड इधर यूज हुआ? her mother to let her go out to play और her इधर गर्ल के लिए. The man told the boy, you must learn to defend yourself. You and yourself both are second person pronoun. Seeing that the squirrel was wounded, the man picked it up. So squirrel is the animal. So that is why what will come is which pronoun will be used for that instead of squirrel? It. Now we are going to understand reflexive noun, reflexive pronoun. Which pronoun? Reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या है हम समझेंगे. In the list given below, all the pronouns ending in self, selves are known as reflexive pronoun. कहीं भी आप कैसे भी प्रोनाउन पाते हो, जैसे कि my, mine होता है, you, your, he, she, it, I, we, you, they, वो सब क्या है? जस्ट प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कोई भी. लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक अलग प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? कि जिसके पीछे माई है तो माई सेल्फ, अवर है तो अवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, योर सेल्फ,
हिम है तो हिमसेल्फ, इट है तो इटसेल्फ, हर है तो हरसेल्फ, देम है तो देमसेल्व्स। तो जिसके पीछे सेल्फ और सेल्फ यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, जो सभी के पीछे सेल्फ सेल्फ हुआ, देन सेल्फ यूज हुआ, ठीक है, तो सभी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अंकित प्लेस वेरी वेल, अभी अंकित को हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलता हूँ, अंकित निकाल दो, अंकित प्लेस वेरी वेल हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? अंकित क्या है? सब्जेक्ट। सो अंकित के लिए कौन सा होगा यूज? हिमसेल्फ। द बर्ड्स प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक, खुद से बच। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कुछ भी खुद ही करना। जैसे कि आई अर्न माई सेल्फ, आई अर्न मनी माई सेल्फ, मैं खुद से पैसे कमाता हूँ। जो आप खुद करते हो, પોતે જે આપણે કરીએ ને એ બધું એવું કે લખવું હોય તો શેમાં આવે? રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉનમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, एक सेंटेंस है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, હું મારી જાતમાં વિશ્વાસ કરું છું. आई बिलीव इन माई सेल्फ. सो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो वी आर सेइंग अबाउट दैट वी आर डूइंग समथिंग अवर सेल्फ, ठीक है। जो सब्जेक्ट खुद कुछ करता है, जो पर्सन खुद जो करता है, उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। वी विल मैनेज अवर सेल्फ, वी विल मैनेज अवर सेल्फ, हम अपनी तरीके से मैनेज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर द प्रिजनर ब्लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, जो प्रिजनर है मीन्स कैदी जो है उसने अपने आप को ही कैद कर लिया। द बर्ड्स प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक, बर्ड्स को किसने बचाया? नहीं, बर्ड्स खुद अपने आप बच गए, वो बर्ड्स ने अपने आप को खुद को बचाया। द सफिक्स सेल्फ इज यूज्ड टू इंडिकेट सिंगुलर प्रोनाउन, द सफिक्स सेल्फ इंडिकेट्स प्लूरल प्रोनाउन। सफिक्स मीन्स द लेटर दैट यू ऐड आफ्टर द प्रोनाउन, सॉरी आफ्टर द नाउन, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। द सफिक्स सेल्फ जो SELF इज यूज्ड टू इंडिकेट सिंगुलर प्रोनाउन, जो सेल्फ है, जो सफिक्स सेल्फ है वो क्या दिखाता है? सिंगुलर प्रोनाउन। और जो सफिक्स सेल्फ है SELVES, इट इंडिकेट्स प्लूरल प्रोनाउंस। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझा, तो उसके अनुसार हम एक्सरसाइज भी करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई लुक्ड इन एंड सेटिस्फाइड ब्लैंक दैट द रूम वॉज एम्प्टी। सो माई सेल्फ, मैंने रूम साफ की, मेरे रूम को देखा तो मैं अपने आप खुश हो गया। आई एम सेटिस्फाइड। यू मस्ट प्लीज योर सेल्फ फर्स्ट देन एनी वन एल्स, अपने आप की जात को पहले प्लीज करो। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल शेविंग, अभी आप शेविंग कर रहे हो तो कोई दूसरा आपको हर्ट नहीं करेगा, आप खुद अगर कोई गलती कर रहे हो तो मिस्टेक हो जाएगी। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल शेविंग। शी क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप, शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन गर्ल है तो हर सेल्फ। दे कन्विंस देमसेल्फ दैट दे वर राइट, दे के लिए देमसेल्व्स और ए प्लूरल है, दे कन्विंस देमसेल्व्स दैट दे वर राइट। द कैट लिक्ड इटसेल्फ एंड fur, the cat is a third person singular and it is a animal, so for animal which pronoun will be used? It, so itself. Helen treated herself to some chocolates. Mohan showed himself in the magic mirror and laughed. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो खुद को आईने में देख के हंसने लगते हैं, तो यहाँ पर मोहन है, मोहन शो हिमसेल्फ इन द मैजिक मिरर एंड लाफ्ड। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves. Slowly the sand sank down and settled itself into a pattern. So जो sank है उसके लिए हमने वर्ड किया यूज इट, तो itself into a pattern, जो रेत है अपने आप ही अंदर चली गई।
So these are the chapter that I wanted to clear in your mind. I hope you understood. Now do one thing, along with the help of this chapter, आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर आपकी नोटबुक में लिखना है और जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में दोनों में लिखनी है. सो आज हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया है. अभी नेक्स्ट टाइम वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 14. ठीक है. एंड आई विल ऑल्सो सेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. आई विल ऑल्सो सेंड टू वर्कशीट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. So I hope you understood, and I wish that you will write at home properly, understand very well. Thank you very much all of you.